गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, आज की हमारी जो क्लास है वो नेक्स्ट चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखो, कोई भी सीरीज, एक सीरीज है जैसे बेटा 1 3 5 7, और ये सीरीज जो हमें जा रही है हमें चेक करनी है कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो हम इसका नंबरिंग कर देते हैं, एक T1 माना, एक T2 माना, ये T3, ये T4, ऐसे हमारे पास। इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये T1, यही मेरा A होता है। जो फर्स्ट टर्म T1 होता है वही मेरा A होता है, 1 वैल्यू। अब ये AP है या नहीं है, इस बात की जांच करने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, जिसे हम सार अंतर भी कहते हैं। जैसे मैंने D1 निकाला जिसका नाम है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो D1 कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। यहां पर T2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो D2 की वैल्यू क्या आएगी, 2। अब मैं जब D2 निकालूंगा तो D2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, T3 माइनस T2। जब आपको D2 निकालना होता है कॉमन डिफरेंस सेकंड, तो हमेशा तीसरे पद में से दूसरा पद को घटाना है। तीसरे पद की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 2, सेकंड की वैल्यू 3 तो 2। यहां मैं देख रहा हूं कि D1 और D1 और D2 मेरे दो आ गए हैं, तो ये है AP है, इट इज AP, इट इज AP। तो ये ऐसे हम चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं है। अब ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां से स्टार्ट करते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि भाई आपको एक AP के अंदर रीड कीजिए क्वेश्चन। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी के पहले 4 पद निकालने हैं। एपी के पहले 4 पद निकालने हैं, जबकि फर्स्ट टर्म आपका ए है और कॉमन डिफरेंस आपका डी है। तो फर्स्ट 4 टर्म कैसे निकालेंगे, पहले 4 टर्म। तो पहला टर्म है T1 हमेशा ए के बराबर ही होता है, जिसकी वैल्यू इधर की T+। फिर निकालना हमें T2 क्या होगा, हमेशा T1 में D जोड़ दो, T1 में ही D जोड़ दो। अब T1 की वैल्यू कितनी आई, 10, और D की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये हमारा कितना आ गया, T2 की वैल्यू 20। तो मुझे T3 निकालना है, तो प्रीवियस टर्म T2 में अब D जोड़ दो, क्योंकि T2 की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस 10, कितना आ गया जी, 30। और मुझे T4 निकालना है, तो क्या करेंगे, T3 में ही D जोड़ देंगे, प्रीवियस टर्म जो आई है, 30 प्लस 10, कितना आ गया हमें, 40। तो ऐसे हमने नेक्स्ट 4 टर्म निकाल लिए हैं। तो पहले 4 पद निकालने का ये एक स्टेप था जिसके जिसमें निकाल लिए। अब आगे क्वेश्चन समझाएंगे हम आपको, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। इसका सेकंड पार्ट देखा है, थर्ड का सेकंड का अगर मैं फिफ्थ पार्ट करूं तो ए की वैल्यू दे रखी है -1.25 और डी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.25। तो ये बोल रहा है ऐसे ही अगले 4 पर बताओ, ये एपी है। तो T1 जब हम निकालेंगे तो T1 हमेशा फर्स्ट टर्म ही होता है बेटा, -1.25। जब हम T2 निकालेंगे तो क्या होता है, T1 में ही D जोड़ दो। T1 की वैल्यू क्या, -1.25। T1 निकाला अभी ऊपर, देखो क्या आया था, -1.25। डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 0.25। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, -1.25 -0.25। अब दोनों माइनस माइनस हैं तो दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, क्या बचेगा, -1.50। अब निकालना है T3, तो T3 कैसे निकालेंगे जी, T2 में ही D जोड़ देंगे। अब T2 का आंसर क्या आया, -1.50 प्लस में माइनस का 0.25, तो क्या आ जाएगा, दोनों माइनस का। अब माइनस का ये तो क्या बचेगा, माइनस का 1.75। अब जब मैं T4 निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे, T3 में ही D जोड़ देंगे। अब T3 की वैल्यू क्या है, -1.75 और प्लस में -0.25, तो क्या बना, माइनस का 2.0। तो इस तरह से हमने अगले 4 पद निकाल लिए। तो आप सभी 4 टर्म्स निकाल सकते हो, परंतु आपका सीक्वेंस ऐसे ही होना चाहिए। अगले देखिए क्वेश्चन, तो निकाल लोगे आराम से कि जो भी टर्म निकालिए प्रीवियस टर्म में आप डी ऐड करने से टर्म निकालती है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर तीसरा 5 पॉइंट का, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फॉर द फॉलोइंग एपी इन एपीज के लिए राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ये जो एपीज दिए हुए हैं इसके लिए फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो एपीज क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है 31, -1, -3, -2। दूसरा पार्ट है हमारे पास में -5, -1, -3, 7। अब ये एपीज जो देख रहे हैं इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना सिर्फ। तो बच्चों ये जो पहला टर्म होता है यही मेरा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक। तो जो मेरा फर्स्ट टर्म है यहाँ लिखोगे फर्स्ट टर्म जो होता है वो सबसे पहला टर्म होता है, जैसे T1 कह देते हैं, AB कह देते हैं, ये मेरा 31। और जो कॉमन डिफरेंस है वो होता है आपका T2 - T1। अगर आपको कॉमन डिफरेंस T1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, T2 - T1। यहाँ T2 की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ T1 की वैल्यू क्या है, 31। दोनों माइनस हो गए तो क्या आएगा, -32। हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, पिछली वाली टर्म में से अगली वाली टर्म को माइनस कर देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है फर्स्ट टर्म, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है, -5। और कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस -1 -5, क्योंकि T2 - T1, T2 की वैल्यू क्या है, -1, T1 की वैल्यू क्या है, -5। अब -1 माइनस क्या होता है, +5। अब -1 में से 5 गया क्या होगा, +4। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी पार्ट्स हैं ऐसे ही जवाब देना है, तो कर लोगे आराम से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लास्ट के लिए लेफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये आप जब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ले तब कर लेना, आपको स्वयं कर दोगे सारे क्वेश्चंस को। देखिए 4th, इस क्वेश्चन में 10 बार पार्ट दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन करना है 100 में। पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, Which of the following are AP? Which of the following are AP? Which of the following are AP? ये चेक करना भाई कौन AP है, पहले ये चेक करना है ये AP है या नहीं। यदि AP है, फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म, अगले 4 टर्म निकालना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस D and write 3 more terms. Then यदि AP है, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालने हैं। इफ एपी, यदि एपी है, ये तो होता है एपी होता है तो अगले 3 पद निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पहला है जैसे 2, 4, 8, 16, तो मुझे चेक करना है कि एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो अगले 3 पद निकालने हैं। तो देखो कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले T1 से T1 माना, एक T2 माना, एक T3 और ये क्या हो गया जी T4, ये ऐसे सीरीज जा रही है। तो पहले इनको नामांकन कर दिया भाई, T1, T2, T3, T4। तो D1 कैसे निकालते हैं, T2 - T1, यहाँ पर T2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 2 बराबर 2 आ गया। अब निकालिए D2। अब जब D2 निकालना है तो तीसरे पद में से दूसरा पद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तीसरे पद की वैल्यू क्या है, 8, दूसरे पद की वैल्यू क्या है, 4, तो क्या आ गया जी हमारे पास 4। यहाँ हम देख रहे हैं D1 और D2 दोनों बराबर हैं, नहीं है। यहाँ D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यानी 2 4 के बराबर नहीं है, इट इज नॉट एपी, तो ये एपी नहीं है। आगे 3 पद भी हम निकाल नहीं सकते। जब ये एपी नहीं है तो अगले 3 पद भी हम नहीं निकाल सकते। तो ऐसे हमें सॉल्व करना होता है, ये चेक करना होता है ये एपी है नहीं, ये एपी नहीं है। तो अगले 3 पद कोई मैटर नहीं करता है। अगर ये एपी होता तो नेक्स्ट 3 टर्म हम निकाल लेते। अगला क्वेश्चन चेक करने के लिए जैसे नेक्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये चेक करना है एपी है नहीं है।
और उसके बाद अगले 3 पद निकालें नेक्स्ट स्टेप से। तो ये चेक करने के लिए हमारा वही प्रोसीजर है, इसे T1, T2, T3 और T4। आर यू गेटिंग क्लियरली? बहुत इजी पूर्वक हम D1 निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो T2 माइनस T1 चेक करने के लिए 5/2 माइनस 2, देखो T2 की वैल्यू क्या है 5/2 माइनस T1 की वैल्यू क्या है 2। अब 5 में से 2 में से 2 गया तो क्या बचा हमारे पास, एलसीएम 2 आया, 5 माइनस बटे में लगा सकते हो 4, क्या बचा जी हमारे पास 1/2। अब निकालेंगे हम D2, तो कैसे निकालेंगे T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू क्या है जी हमें 3, T2 की वैल्यू क्या है 5/2, एलसीएम आया 2, 6 माइनस 5 क्या बचा जी 1/2। तो हम यहाँ देख रहे हैं D1 और D2 दोनों बराबर हैं, D1 बराबर हो गया D2 के, सो इट इज AP, इसलिए क्या है AP है। यदि कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहे हैं तो AP है, अगर AP है तो अगले 3 पद निकाल देते हैं। देखो कैसे, अब ये सवाल AP है, चेक किया AP है, तो वो बोल रहा है AP है तो फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म। कोई भी नेक्स्ट 3 टर्म जब भी निकलते हैं जब वो AP होता है। तो देखिए हमारे पास T4 तक का टर्म पता है, अगले 3 टर्म क्या होंगे T5, और T5 को मैंने क्या बताया था T4, प्रीवियस टर्म में ही D जोड़ दो, प्रीवियस टर्म में ही D जोड़ दो। प्रीवियस टर्म क्या है यहाँ पे 7/2 प्लस D की वैल्यू क्या है जी 1/2। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो नोमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो जाया करते हैं, 7 और 1 8/2, कितना आ गया जी 4। जब हम T6 निकालेंगे तो T5 में ऐड कर देंगे D, T5 कहाँ से कितना 4, D कहाँ से कितना 1/2, 4 2 8 और 1 कितना आ गया 9/2। जब हम T7 निकालेंगे तो T6 में ही D जोड़ देंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो T6 की वैल्यू कितनी आई 9/2, T6 की वैल्यू कितनी है 9/2, उसमें 1/2 जोड़ के आया 10/2, कितना आ गया 5। तो अगले जो 3 टर्म आए हैं T5, T6, T7 वो 4, 9/2 और 5 आए हैं। तो इस तरह से हमने अगले 3 टर्म्स निकाली है। ये पूरी एक्सरसाइज इसी प्रकार से है। इसके 10 पार्ट्स दे रखे हैं, क्वेश्चन 2 पार्ट्स इसमें दे रखे हैं आपके 15 पार्ट्स। तो 15 पार्ट्स में से आपने 2 पार्ट्स हो गए, सारे के बाकी पार्ट्स आप स्वयं सॉल्व करोगे। कुछ पार्ट्स और कर देता हूँ मैं चेक। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास 3rd पार्ट है, चेक कर देते हैं। 4th पार्ट है, चेक कर देते हैं, और 5th पार्ट है, एक साथ चेक कर लेते हैं। 3rd पार्ट -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट ऑफ इस तरह से। 4th पार्ट में क्वेश्चन लगा था -10, -6, -2, -2 डॉट ऑफ इस तरह से। 5th पार्ट में रखे 3 प्लस में 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, ऐसे तो ये पार्ट्स हमेशा चेक करते हैं तीनों पार्ट्स में। तो सबसे पहले नामांकन करते हैं T1, T2, T3 और T4। तो बच्चों पहले D1 निकालेंगे, कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3.2, माइनस T1 की वैल्यू क्या है -1.2, -3.2 माइनस माइनस क्या होता है 1.2। देखो बड़ा कौन सा है माइनस का, तो साइन माइनस का, बड़े में से छोटा नंबर घटाओ तो क्या बचेगा -2.0। अब निकालेंगे D2, तो कैसे निकालेंगे T3 माइनस T2, यार T3 की वैल्यू क्या है -5.2, माइनस T2 की वैल्यू क्या है -3.2, -5.2 बेटे माइनस माइनस क्या होता है +3.2, तो क्या बचा -2.0। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम D1 बराबर D2 हो गया, इट इज AP, तो ये है AP है, इट इज AP। तो अगले 3 टर्म निकाल देते हैं। T5 निकालेंगे, T6 निकालेंगे और T7 निकालेंगे। T5 कैसे T4 में ही D जोड़ दो। अब T4 की वैल्यू क्या है -7.2 प्लस D की वैल्यू क्या है -2.0, तो क्या हो गया -9.2। ऐसे T6 में क्या होगा T5 में ही D जोड़ देंगे। T5 की वैल्यू क्या -9.2 प्लस में -2.0, तो क्या हो गया जी -11.2, और T6 में क्या जाएगा -13.2। ऐसे ही तो अगले तीनों को निकाल दिया हमने। ऐसे इसमें हमें ये चेक करना है AP है नहीं है, अगर ये AP है तो अगले 3 टर्म निकालने हैं। तो यहाँ पे T1, T2, T3 और T4 ऐसे ही AP। D1 निकाला, कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1। यहाँ T2 की वैल्यू क्या है जी -6, माइनस T1 की वैल्यू क्या है जी यहाँ पे -10, तो -6 माइनस माइनस +10,
-6 + 10 क्या बचा, प्लस का 4, ये D1 की वैल्यू आई। D2 कैसे निकालते हैं, T3 - T2, यहाँ पर T3 की वैल्यू क्या है, -2, T2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -6। तो देखो -2 - +6 क्या बचा जी, +4। इसका मतलब क्या है, D1 = D2, इट इज AP, इट इज AP, यह AP है। और 3 टर्म निकाल दो, T5, T6 और T7। T5 में कैसे निकालेंगे, T4 में D जोड़ देंगे, T4 क्या है 2, D की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 4, +4 +2 +6, इस तरह से। अब ऐसे ही T6 में कैसे जोड़ेंगे, T6 + 4 10, T7 में कैसे निकालेंगे, 10 + 4 14। तो अगले तीन टर्म के आगे T5 T4 T6 T7 6 10 14। ऐसे ही यहाँ पे चेक करना है, T1 माना ये पूरा T2 और कॉमा से इधर T3 और ऐसे चलते जा रहा है। तो हम D1 चेक करते हैं। D1 कैसे निकालेंगे, T2 - T1, T2 की वैल्यू क्या है जी, 3 प्लस में 2√2 माइनस T1 की वैल्यू क्या है जी, 3 प्लस में 3√2, सॉरी 1√2 है यहाँ पर, 3 प्लस में √2। अब देखिए 3 प्लस में 2√2 माइनस का 3 माइनस का √2, 3 से 3 कैसे, 2√2 में से √2 गया तो क्या बचा जी, √2। अब निकालो D2, तो T3 - T2, T3 की वैल्यू क्या है जी, 3 प्लस में 3√2 माइनस T2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस में 2√2, होली जैसे 3 प्लस में 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3√2 में से 2√2 गया था √2। इसका मतलब क्या है, D1 = D2, इट इज AP, इट इज AP, यह AP है। अगर ये AP है तो अगले 3 टर्म क्या होंगे हमारे पास, T4 T6 T7, T4 T5 और T6। तो T4 कैसे निकालेंगे, जो T3 में ही D जोड़ देंगे, T3 में D जोड़ दीजिए, 3 प्लस में 3√2 में मैंने √3 जोड़ दिया तो क्या बन गया, 3 प्लस में 4√2, इसमें क्या जाएगा ऐसे 3 प्लस में 5√2 और इसमें क्या जाएगा 3 प्लस में 6√2। ये सारे पार्ट्स हमारे आ गए। तो ऐसे इसमें चेक करते हैं AP है नहीं है, ये पूरे साइज इसी प्रकार की है। अगले 2-3 पार्ट्स और देखिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा और आप इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है जैसे फिफ्थ पार्ट 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। अगला पार्ट है 7 0, -4, -8, -12। नेक्स्ट है ये 7 पार्ट था। 8 पार्ट -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ऐसे यहाँ पर T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो आप लोग को कैसे चेक करना होता है, D1 सेम स्टेप, T2 - T1, 0.22 में से घटा दीजिए 0.2। देखो ये T2 है, ये T1 है। अब 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 0.02, 0.02। T2 निकालिए तो T3 - T2, T3 की वैल्यू क्या है, 0.222 में से 0.22 घटाइए, घटा दीजिए, 0.2222 में से 0.22 घटाएंगे तो 2 यहाँ है, 2 में 2 0, 0.0, ये बचा 0.002। अब बताइए क्या 0.02 और 0.002 बराबर है, नहीं। D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इट इज नॉट AP, इट इज नॉट AP, यह AP नहीं है। तो अगले 3 टर्म में हम नहीं निकाल सकते, ये AP ही नहीं है। इसमें वैसे चेक करेंगे T1 T2 T3 और T4। तो D1 निकालिए, T2 - T1, T2 की वैल्यू क्या है -4, T1 की वैल्यू क्या है 0, तो आ गया -4। D2 निकालिए, T3 - T2, T3 की वैल्यू क्या -8, T2 की वैल्यू क्या -4, -8 +4 क्या बचा, माइनस बचा। यहाँ देख रहे हैं दोनों बराबर हैं, तो D1 = D2, इट इज AP = -4, इट इज AP, यह AP है।
तो अगले 3 टर्म निकाल दिए T5, T6 और T7। जब T5 निकालेंगे तो T4 में ही D जोड़ देंगे, T4 पे -12 प्लस में -4 क्या आ गया जी -16। जब T5 निकालेंगे तो T5 में ही D जोड़ देंगे, तो -16 प्लस में -4 क्या आ गया जी -20। और जब T7 निकालेंगे तो इसमें T6 में ही D जोड़ देंगे, T6 में ही D जोड़ देंगे, T6 की वैल्यू क्या है जी -20 प्लस में -4 क्या आ गया जी -24 ये आ गया। इसको चेक करते हैं T1, T2, T3 और T4। D1 चेक करिए, T2 - T1 -1/2 माइनस और -1/2 क्या बचा जी -1/2 प्लस 1/2 क्या बचा 0। D2 चेक कीजिए, T3 - T2 -1/2 घटा -1/2 ये भी कटेगा आ गया 0। इसका मतलब D1 बराबर D2 यह AP है, इट इज AP। पर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 है तो सारी टर्म एक जैसी रहेगी। T5 भी हमारा -1/2 आ जाएगा, T6 भी -1/2 आ जाएगा और T7 भी -1/2 आ जाएगा। तो ये सब चीजें हो गई सॉल्व, नोट कर लीजिए। आगे से अगले 3 पार्ट्स भी देख लीजिए, बाकी पार्ट्स आप लिए छोड़ देंगे। से 11 पार्ट है a, a स्क्वायर, a की पावर 3, a की पावर 4। ये 12 पार्ट है √2, √8, √18, √32। ये देखिए इसमें चेक करना है AP है नहीं है, तो वही T1, T2, T3 और T4। तो D1 निकालेंगे तो T2 - T1 a स्क्वायर -a, तो यहाँ से क्या आ गया a कॉमन आ गया, क्या बचा a -1। जब D2 निकालेंगे तो T3 - T2, यहाँ T3 वाली क्या है a की 3, T2 वाली क्या है a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आया बेटा, क्या बचा a-। देखो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ रहा बेटा, तो क्या ये और ये बराबर है, यहाँ a-1 यहाँ a-1 इक्वल, पर यहाँ a यहाँ a स्क्वायर। इसका मतलब D1 D2 के बराबर नहीं है, इट इज नॉट AP, इट इज नॉट AP, यह AP नहीं है। अब जब इसको निकाल रहे हैं तो हमारे पास ऐसे T1, T2, T3 और T4, इसको ऐसे लिख सकते हैं √2, √8 को आप 2 √2 लिख सकते हो, √18 को आप 3 √2 लिख सकते हो, √32 को आप 4 √2 लिख सकते हो। क्यों से √32 को आप कैसे ऐसे लिख सकते हो, √32 का मतलब होता है बेटा 16 गुना 2, 16 का रूट क्या होता है 4 √2, इसलिए 4 √2। √18 को आप ऐसे ले सकते हो 9 बना में 2, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3 √2। इस तरह के फर्दर सीक्वेंस हम इसको ले आए। तो D1 कैसे निकालते हैं, T2 - T1 यानी 2 √2 घटा में √2, तो क्या बचा जी 1 √2। D2 कैसे निकालेंगे जी, T3 - T2, T3 वैल्यू क्या है 3 √2 - 2 √2, तो क्या बचा जी √2। इसका मतलब D1 बराबर D2, इट इज AP, इट इज AP, ये है AP। अगर ये AP है तो अगले 3 पद निकाल लीजिए, तो अगले 3 पद निकाल लेते हैं। देखो तो कैसे निकालेंगे अगले 3 पद, T5 कैसे निकालेंगे, T4 में D जोड़ देंगे, प्रीवियस टर्म T4 में D जोड़ दो, T4 की वैल्यू क्या है 4 √2 प्लस √2, तो क्या हो गया जी 5 √2। इस नंबर को अगर मैं पूरे को रूट पे लेना चाहो तो 5 को अंदर ले जाओ, तो कैसे लिखेंगे 5 × 5 × 2, तो कितना गया √50 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। T6 को कैसे लिखेंगे जी, T5 में D जोड़ दो, अब T5 की वैल्यू क्या है 5 √2, 5 √2 में आप √2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा जी 6 √2, परंतु इसे मैं पूरा लेना चाहूँ रूट के अंदर तो कैसे ले देंगे 6 × 6 × 2, √72 भी लिख सकते हो आप इसे। T7 कैसे लिखोगे जी, T6 में D जोड़ दो, यहाँ T6 की वैल्यू कितनी आई जी 6 √2, कितनी आई जी 6 √2, इसमें आप √2 जोड़ दोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 7 √2। अगर इसको रूट में लिखना चाहो, आंसर 7 √2 भी सही है, अगर इसे बेटा रूट में लेना चाहें तो कैसे लिखेंगे 7 × 7 × 2,
लिखा है √98। तो ये तीनों टर्म हमारी आ गई हैं। आज क्लास केवल इतने के, 1-2 पार्ट्स बचते हैं, उनको आप स्वयं सॉल्व करना। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और ये एक्सरसाइज पूरी इसी प्रकार से है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज सेकंड लेके आएंगे, इसके बाद आपका टेस्ट होगा। सो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एपी सीखनी है। मैंने कई बार क्लास स्कूल में भी रिवाइज कराया है और जूम ऐप पर क्लास जो ली थी उसमें भी आपको एपी पढ़ाया था, फिर भी इसके बाद आपको एपी दोबारा से करा दिया गया है। तो सिस्टमेटिक नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड एक्सरसाइज कराएंगे, आपको इसका पूरा रिवीजन करना है और नोट्स करना है।